करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। हुकूमत अपने ही इदारे IMF के हवाले कर रहे हैं। इख्तलाफ राय जमहूरियत है। हम यूसुफ गिलानी साहब को लीडर्स ऑपोजिशन कबूल नहीं करते। 27 सेनेटर्स का अलहदा ब्लॉक जो है सेनेट के अंदर होगा। जाली इलेक्शन के नतीजे में बरशेकदार आने वाली हुकूमत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं नवीद चौधरी और मेरे साथ हसन ममूल सीनियर तजियाकार जनाब जवेद इकबाल इस प्रोग्राम में शामिल हैं। सलीम बुखारी साहब अलील हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है उनकी सेहत बेहतर हो रही है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप उनकी तजिया सुन सकेंगे। आज बहुत सारे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो हम गुफ्तगू करेंगे PDM की जो दोस्ती है, उनका जो इत्तेहाद है वो अब फ्रेंडली फायर से ख़त्म होकर स्ट्रेट फायर की जानब आ गया है और लड़ाई बहुत वाज़ेह हो गई। इसे हम अरूफ़ आम में शो डाउन कहते हैं। दूसरा बहुत ही अहम मसला जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में दरपेश है, कोरोना वैक्सीन पर हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन की तशवीश और आज सैनेट में इस हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है उस पर हम बात करेंगे। बहुत अहम करारदाद है, बहुत अहम मौजू है। तीसरा मसला जो इस हुकूमत के क़याम से अब तक चल रहा है और लगता है चलता ही रहेगा, वो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतें और उनकी दस्तयाबी, चीनी का बहरान और अब आटे का बहरान भी दस्तक दे रहा है। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे जनाब जवेद साहब के साथ। PDM है, उनका शो डाउन हो गया है। आज तो वो आमने सामने आ गए हैं और ये सूरत हाल हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही तकवीयत का सबब है। वो तो समझ रहे होंगे कि बहुत अच्छा हो गया कि जल्द से जल्द इनका जो है इत्तेहाद टूट गया। ये मामला जिस तरफ जा रहा है, इनकी लड़ाई तो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, जो PDM का मामला है, हम पिछले कोई 2-3 हफ्तों से इस पर जितनी गुफ्तगू की है, हमने एक ही नुक्ते पे डिस्कशन की है कि ये वो लोग थे जिनका इत्तेहाद ही गैर फितरी था और इसका अंजाम भी यही होना चाहिए था जिस अंजाम की तरफ ये हुए हैं। अगर आप देखें कि कहाँ बात हुई थी कि इस वक्त PDM पे जनाब आली कहा जा रहा था कि इस वक्त इनके ऊपर जो प्रेशर है ये इत्तेहाद तबाही कर देगा, ये मिसाइल मारेगा, एटम बम गिराएगा। ये तो शुरली पटाखों बजाते ही ख़त्म हो गया। बात यह है कि जब सियासत में मफाहमत नहीं होगी, जब सियासत में एहतराम नहीं होगा, जब सियासत में एक दूसरे को लेकर चलने का हौसला नहीं होगा, तो फिर दुनिया का कोई भी इत्तेहाद कायम नहीं रह सकता। ये भी वही इत्तेहाद है, ये वही इत्तेहाद है जब मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पार्टी की लीडर है, बहुत बड़ी लीडर है, बहुत बड़ी पार्टी की, लेकिन पार्टी की लीडर होने के नाते उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, उनमें वो दर्द होनी चाहिए थी, अवाम का दर्द होना चाहिए था। क्योंकि हमेशा चाहे अपोजिशन हो। अवाम के दर्द से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आपने कहा कि इत्तेहाद गैर फितरी था, क्यों कि दो डिफरेंट सोचें थी ना। देखें, दो डिफरेंट सोचों के मालिक थी। पीपल्स पार्टी में देखें, पीपल्स पार्टी तो JUI और नून लीग का मौका भी अलग है। बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम जमहूरी अंदाज से इत्तेहाद को लेकर चलेंगे और अपनी तहरीक को जमहूरी अंदाज से ही मंतकी अंजाम तक ले जाकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करेंगे। देखें, बात ये है, मैं अर्ज़ करता चलूँ यहाँ पर कि वो चाहे IJI थी, वो चाहे MRD थी, वो चाहे PDM बना, इससे पहले भी कुछ अलायंस बने, अगर आप इन बुनियादों पर बात करेंगे गैर फितरी था, वो सारे गैर फितरी थे। लेकिन बात हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है चौधरी साहब, आइडियोलॉजी जरूर डिफरेंट होती है। जब इत्तेहाद होता है तो उसमें बुनियादी तौर पर यह तय किया जाता है कि आप एक मकसद के हसूल के लिए। मकसद क्या था? मकसद एक था कि इस हुकूमत पे इतना प्रेशर डाला जाए कि ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे और अर्ली इलेक्शन कॉल कर दे। ये ऑब्जेक्टिव था। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इन्होंने आपस में तय ये किया था कि हम जमहूरी अंदाज से प्रेशर बिल्ड करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को अंडर प्रेशर करके इस लेवल पर ले जाएंगे जहां ये हो जाए। लेकिन जमहूरी अंदाज में तो ये मुमकिन नहीं है।
अगर मुमकिन नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल अगर आपने बेशक जो भी आपकी हिस्ट्री है, देखें या आप जमहूरियत की बात करें, देखें हुकूमत हटाने का मामला नहीं था। मैं यहाँ आपको फिर एलैबोरेट कर देता हूँ। यहाँ मैं बड़े एहतराम से आपके साथ इख्तलाफ करूँगा। जब ये PDM कायम हुआ तो उसमें यह कहा गया कि हमारे मसाइल की जड़ वो अनासिर हैं जो सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं। ये था बुनियादी मकसद, नहीं बुनियादी, और इस पर सबने इत्तेफाक किया। बुनियादी मकसद अगर ये और था, ये कहा गया, लेकिन इसमें इस चीज को चलें, इसी ऑब्जेक्टिव को ले लें। जी जी। अगर उन अनासर को हटाना ही ऑब्जेक्ट, तो उन अनासर को हटाने के लिए आपको हुकूमत के खिलाफ ही जाना था ना। वो अनासर भी हुकूमत का, आपके बकौल हुकूमत का हिस्सा थे। जी जी। तो वो तब भी अनासर सपोर्टर थे, हुकूमत के सपोर्टर थे। तो आपने उनकी सपोर्ट को खत्म करने के लिए हुकूमत को ही टारगेट करना था ना जी। तो वैसे तो आप टारगेट नहीं कर सकते उसमें थे। ये था कि एहतजाज के तमाम जो जराए हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। एहतजाज का एक जरिया की बात सारी पार्टियों ने की, वो था लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद लॉन्ग मार्च की बात सबने की। नहीं चौधरी साहब, आप देखें, इधर बात क्लैरिटी करें नाज़रीन के लिए। हम कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और मंजिल का तयन हम खुद करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? मुझे आप तर्जुमा बता दें। नहीं, इसका मंजिल का तयन हम खुद करेंगे। देखें लॉन्ग मार्च का पड़ाव कहां होगा, देखिए मतलब? बात सुने, जब आप एक जमहूरी अंदाज से एक इत्तेहाद में लेकर चलते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आपकी जो दूसरी जमातें हैं उनको भी आप सुने, उनको भी लेकर चलें। जब आप गैर फित्री मौकफ था, नहीं सब जमातों का ये मौकफ था। ये मौकफ बड़ा क्लियर था पीपल्स पार्टी का कि हमारे इस्तीफे एटम बम हैं और हम ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज करेंगे। और हम अपने पिछले शोज में ये कई दफा कह चुके हैं, एटम बम हमेशा तब यूज किया जाता है जब तमाम ऑप्शन फेल हो जाते हैं। अभी तो आपने लॉन्ग मार्च फेल है ना, नहीं कैसे फेल है? आपने उन इस्तीफों से पहले लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पे गए, जहां पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल भी एक बात कही, बड़ी स्ट्रेट बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीमें, हमारे वर्कर, हमारे सीनियर लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार थे लॉन्ग मार्च के लिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि हम इस लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को नेल डाउन कर देंगे। लॉन्ग मार्च है जी, आप हद हो गई लॉन्ग मार्च की। यहाँ हालत ये है कि बाप पार्टी के अरकान से वोट लेकर अपोजिशन लीडर बन रहा है, यानी कि वही। एक सेकंड, इसमें गलत क्या किया? तो भाई आप चेयरमैन सेनेट ना, देखिए खुला कागज पे लिखे गए थे ना उनके नाम। अब्बासी साहब ने ये कहा है कि अगर आपके पास ये 5 अरकान आ गए हैं तो फिर तो केस ही खत्म हो गया, आप इनको भी ले लें, हमें भी ले लें और चेयरमैन सेनेट बन जाए संजरानी साहब की जगह पर। बात तो भाई ये तो जमहूरियत के नाम पर बहुत ही, मैं समझता हूं नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं। जमहूरियत का हिस्सा देखिए, जमहूरियत में पार्लिमानी रवायात के मुताबिक को रोंदा जा रहा है, पास जमहूरियत के नाम पर लीडर के पास मेजॉरिटी नंबर्स होंगे, उसका हक बनता है। ये कौन सी मेजॉरिटी है सर? अपोजिशन लीडर। माजरत मैं चाहता हूं, ये कौन सी मेजॉरिटी है? देखें मैं एक यूसुफ रजा गिलानी हुकूमत के अरकान को साथ में लाता हूं। देखिए फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल लेना। ये कौन सी? आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल लें, सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म कर दें। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमल कौन करता है जी? कॉन्स्टिट्यूशन कौन अमल करता है? किस लिए बनाया सीक्रेट बैलेटिंग का क्या फायदा? देखिए आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीजें तय नहीं करनी, तो फिर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएं और रद्दी के टोकरे में डाल दें। नहीं ये दलील भी गलत है। अब हम फिर कहते हैं कि कैंसर का इलाज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम कहते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं। बात यह है कि हुकूमत ने, देखें पीटीआई के हुकूमत ने आपके ही मौकफ के लिए, ताकि यह हरकत हो, उतना दम नहीं है, लेकिन ये बात जारी रहेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। इस वक्त हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर और ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, जवेद साहब से बात जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक। जवेद साहब, आप मुझे बता रहे थे कि जमहूरियत क्या है, तो जो सबक आप हमें जमहूरियत का पढ़ा रहे हैं ये कोई जमहूरियत नहीं है। फिर बता दें कौन सी जमहूरियत जमहूरियत तो है? इत्तेमाद मैं का तो नाम उस है। जमहूरियत की बात कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा है कि आप हुकूमत के अरकान को एक तरफ से उठाएं और अपने बेंचों पर बैठा कर कहें कि अब भाई ये टीम मेरे साथ खेल रही है, बात मैं अपोजिशन लीडर हूं। एक सेकंड, फिर आप उन्होंने कहा कि अब आप इधर जाएं। नहीं, ये संजरानी साहब जो बाप के हैं, अब ये चेयरमैन साहब ऐसे नहीं है। देखिए आप मुझे ये बताएं, वो लोग विलिंगली इधर गए हैं या छुप कर गए हैं, ये जरा बता दें। वो लोग डंके की चोट पर गए हैं, उनको ऑर्डर दिया गया था, वो बाप के लोग हैं, बाप के।
चौधरी साहब उन्होंने बाप का एहतराम किया है। चौधरी साहब बात यह है कि अगर उन्होंने ऑर्डर को फॉलो किया है तो फिर मैं समझता हूं कि विल ऑफ द पीपल है ना, उनकी अपनी विल है ना। विल ऑफ द पीपल कहां से हो गई? मुझे सिर्फ और क्या बात है, देखिए बाप पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, जुज़्व ला युनफक है। जब नून लीग के खिलाफ साजिश का आगाज हुआ तो बाप उसी वक्त कायम हुआ था। सब बात ये तो बाप वालों मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, किया। कोई चोरी कैसे छुपे डाका तो नहीं डला ना। देखिए मैं आपको मिसाल, खुले बाजार में आपके सामने डाका है। चौधरी साहब ये कप, एक चाय का कप आपके पास पड़ा है, अगर मैं आपसे कहूं चौधरी साहब ये कप मुझे दे दें और अगर आप मुझे दे देते हैं तो इसमें कौन सी चोरी और डाका है? ये डाका है, आप अपनी मर्जी से मुझे दे रहे हैं। इस कप की मिसाल जमहूरियत में अलायंसेस भी बनते हैं, अलायंसेस टूटते भी रहते हैं। ये वही अलायंस है चौधरी साहब, ये वही अलायंस है कि पीडीएम में यही कश्ती थी ना, जिस कश्ती पे सारे सवार थे, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी अना की खातर मरियम नवाज साहबा की अना कहां से आ गई? बात सुने, मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे फार्मूला जो तय किया गया, फार्मूला को वायलेट किया गया। कौन से फार्मूला? तो है ही नहीं, कोई फार्मूले तो है ही नहीं, कोई फार्मूले। उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट की बात ऐसे है कि उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपनी सिमत तयन की है। उनकी सिमत क्या हो गई अब ये बताइए? उनकी सिमत बड़ी क्लियर है, अपना किबला उन्होंने दुरुस्त कर लिया। नहीं, उनका किबला बड़ा दुरुस्त है। उन्होंने तो बड़ी सीधी बात की है कि हमने अपोजिशन करनी है लेकिन जमहूरी रवायात के मुताबिक। फिर कैसे करें? 2 टीमें खेल रही हैं, चौधरी साहब में 11-11 खिलाड़ी हैं कि पीपल्स पार्टी तलवारें निकाल के निकल आए और गर्दनें उतार। इसका क्या मतलब है कि हुकूमत के बंदों को साथ मिला के आप मुझे बता दें कि आप क्या चाहते हैं कि अपोजिशन क्या करे? जमहूरियत के साथ ऐसा शर्मनाक जमहूरी असूलों के मुताबिक माजी में नहीं हुआ। मुझे बता दें कि क्या करना चाहिए, मुझे बताएं क्या करना चाहिए। वो अगर उन्होंने बंदे तोड़ने ही थे, देखें हम सियासत में रवादारी की बात तोड़ ली है, ये रवादारी नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं बदमाशी नहीं है, नहीं ये रवादारी चाहते हो कि सियासत से बदमाशी हो, कुर्सियां चलन, फेर पाड़न, ये सीनाजोरी है, नहीं हो सकता। ये चोरी और सीनाजोरी है, किस तरह ये रवादारी नहीं है। चौधरी साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चाय दे दें, आप मुझे दे दें। मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह ऑफर कर दी है कि अगर ये अरकान आपके साथ हैं तो आप आए, तो हम संगरानी साहब को उठा देते हैं। देखिए बात ये, मुस्लिम लीग नून को अगर इतनी तकलीफ है तो मुस्लिम लीग नून को 3 हफ्ते पहले ही अपना रास्ता क्लियर कर लेना चाहिए। वो तो क्लियर है, तो क्लियर है तो फिर किस लिए शामिल है? मैं आपको बताता हूं, तो फिर वो क्लियर है। अगर पीडीएम अगर क्लियर है ना, ओके चौथा मैं आपकी बात मान लेता हूं, पीडीएम क्लियर है ना, तो फिर 8 पार्टियां क्लियर हैं और उन्होंने फारग कर दिया उनको। आपने शो काज नोटिस फिर क्यों दिया? आप सीधे एक ही ऑर्डर के जरिए उनको फारग कर दें। देखिए बात और आप ऑर्डर कर दें। देखे ना, आप एक तहरीक लाएं। मैं समझता हूं अगर आपकी बात सच्ची है, अगर एक पार्टी जमहूरी उसूलों का पास नहीं कर रही, मैं मान गया आपकी हुकूमत से मिलकर हुकूमत की सपोर्ट कर रही है, मैं कहता हूं एग्री, वो फ्रेंडली अपोजिशन का रोल अदा करी, मैं एग्री हूं आपके द्वारा चीन बन रही है। कहता हूं तो फिर दूसरी पार्टी ने हटाना तो तरीके के साथ है, तरीकाकार है ना, तरीकाकार अपना लिया ना, उसका तरीकाकार अपना लिया कि सुबह मीटिंग अपना लिया ना, सर मीटिंग कॉल करें। उन्होंने तो इस तक ख्याल किया है कि ये केस ओपन एंड शट केस है। उन्होंने कहा है कि भाई हम शो केस नोटिस को ओपन नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी इसको ओपन कर ले, ये तो ओपन केस है। देखिए ओपन एंड शट केस वो होता है जहां आप क्लियर कट डायरेक्शन, क्लियर कट है ना जी। ये शो का नोटिस से आप उन्हीं अरकान से, उन्हीं वोटों से बाप का चेयरमैन सेनेट बना रहे हैं, उन्हीं वोटों से बाप के लेके आप अपोजिशन लीडर बन रहे हैं। ये क्या तरीकेकार है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो तो मैं कहूँ जी 5 बंदे आपके इधर आ जाए हमारी तरफ से। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है ना, क्रिकेट हो रहा है आपकी क्रिकेट में तो हो सकता है, ये उससे ज्यादा शर्मनाक काम हो रहा है। आप पार्लिमानी रवायात की बात करते हैं, पार्लिमानी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उस पॉलिटिक्स में कल को ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी के 27-28 बंदे उठें तो उठ जाए, वो कहें कि जी हम जीडीए, एमक्यूएम और पीटीआई के साथ मिलके तो मिल जाए, अब हम उधर जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। ये फ्लोर क्रॉसिंग की बदतरीन शक्ल है, बदतरीन शक्ल। अगर क्योंकि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, और बात ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग की मेजॉरिटी है कि अगर ये लोग अपोजिशन से मिल जाएं, चौधरी साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीडीएम के पास पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ाया है या अपोजिशन लीडर के लिए? मुझे सिर्फ 1 साल का जवाब दे, मैं आपकी सारी बातों मुझे ये बताएं, इनके पास 160 से ज्यादा बंदे हैं ना पीडीएम के पास नेशनल असेंबली में। जी जी, जिस फ्लोर क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हैं, जिन बाप के 5 बंदों की आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं पीडीएम को
कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए और ये तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सुबह आप रेजोल्यूशन लेकर आए। देखिए कौन रोक रहा है इन्हें? बात ये है कि नहीं, रोकना किसने है? जमहूरी अंदाज से सबसे चले पहले ना। तो- नहीं, आप मेरा बताएं, पॉइंट है कि अगर अगर जमहूरियत में रह के अगर देखिए 48-47 जो वोट मैं आपकी जाहिर सारी है, उसको छोड़ बातें दें चलें, इस पे नहीं आते ना अगर आप। ये 5 वोट आप आगे हैं ऐसा तो आप करें। चेयरमैन सेनेट बन गए ओ हैं। चौधरी साहब, आप यूसुफ रजा गिलानी सुबह चेयरमैन सेनेट है, फिर सुबह फिर एक मिर्जा चलें, अफरीदी भी जाते मौलाना हैं। फजलुर रहमान साहब एक और काम कर लें, सुबह इलेक्शन कमीशन में चले जाएं इस बात पे। अगर आपकी इलेक्शन बात कमीशन, में आपका क्या ख्याल है कि यहाँ इंडिपेंडेंट फैसले होते हैं? माफ फिर कीजिएगा, कैसे होते ये हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बता दें, हुकूमत तो खुद कह पीडीएम रही की है, तहरीक का दबाव है बात जो ये मजबूर कर रहा है नहीं, बाज़ नहीं, इदारों नहीं, को नहीं, कि नहीं, वो नहीं, फैसले इस तरह से लें। माफ कीजिएगा, ये इलेक्शन कमीशन देखें, को जावेद साहब, हुकूमत आप भी ने यही रहते हैं, खुद हम भी कहा- यही रहते हैं, चौधरी हमें पता साहब, है मामला चौधरी कहाँ साहब, है। बात यह है कि ये अगर पीडीएम की तहरीक का overall दबाव था। अगर ओवरऑल आप कह रहे हैं टाइम टाइम हो गई, पीटीआई ने पीडीएम ने तो टाइम टाइम करा दी है इन सब की। किसकी टाइम टाइम माफ करा दी? कीजिएगा, हुकूमत तो उन्होंने तो enjoy मजबूर रही कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को तो कि इससे- वो रिज्यू करे पीपल्स देखें, पार्टी से, इससे वो रिज्यू ज्यादा करे तितर- एएनपी से, इससे वो तितर- बाप के बंदे थे। तितर बितर अपोजिशन हुकूमत को मिल ही नहीं सकती। उन्होंने तो टाइम टाइम करा इससे दिया, माफ ज्यादा कीजिएगा। उनके अगले 2.5 और साल आज सुकून आपने से देखा कि- चौधरी साहब देखें, अब तो दुनिया कह रही है, आर्टिकल लिखे ढाई- जा वो रहे चल ही नहीं रहे। तो देखें जितना देखें, प्रेशर हुकूमत पे था, एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस पहले दीवार थी, PDM के हिफाजती दीवार शराबे पीटीआई, के अब बिखरने ये के पार्टियां भी आ गई हैं। पीटीआई की हुकूमत को जो पीडीएम पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। आप PDM देखना, उसकी रीजन इमरान ये है- खान ने आज क्या फिर स्टेटमेंट दी है, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा यार ये अपोजिशन खत्म हो गई, इनका कोई रौला रप्पा नहीं है, हम लोग अपने काम पे तवज्जो दें। इसका अपोजिशन मतलब को ये जो है शोर मचा रही है इसका मचाने तर्जुमा दें, ये है अपने काम पे कि तवज्जो इमरान दें। खान साहब और पीडीएम हम की जिस तरफ से एजेंडे- घबरा गए हैं। हम जिस इमरान जिस खान साहब को एजेंडे- पता लग गया है कि और अब असल नहीं, पीडीएम सामने अब वो तो है, रिलैक्स अब हो फेस गए करना पड़ेगा। अब अब वो डर रिलैक्स गया हो गए। और डरने वाला अब वो तो डर गया है। और अब उसने कहा है कि भाई ये जिस पीडीएम से अब हमारा सामना है इसका विजन बड़ा क्लियर है, और कोई इसकी क्लियर मंजिल क्लियर है, इनकी तो अपनी डायरेक्शन नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब और नहीं जो क्लियर डाउट हुई से है, वो निकल गए, किधर से कंफ्यूजन clear? दूर हो गई। तो फिर सुबह जो अपना- पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट से अगर जाना क्लियर चाहती हो थी, गया वो चली ना, गई। एग्री, तो फिर पीडीएम को सुबह इजलास बना के अपना नेक्स्ट लाया अमल दे। आ रहा है ना जी, तो सुबह सामने दे आ रहा है, इस्तीफा। वो सामने आ रहा है। चौधरी साहब आप फिर मैं देखूंगा, आपसे पूछूंगा अभी ऐसा नहीं, इकबाल साहब की बात। किस दिन पीडीएम के जिनकी आप आज इतनी सपोर्ट कर रहे हैं ये इस्तीफे लेकर जाएंगे, देखिए जिस बात यह है इस्तीफों कि की बेस पर अब तो इन्होंने पीपल्स जो पार्टी के साथ confidence- इख्तिलाफ किया है। अब जो कॉन्फिडेंस पीडीएम में आया है ये बाजी में कभी नहीं कभी नहीं आया था अब ना। आज तो आज राणा और तनवीर इसका- जैसे बंदे ने कह और दिया आने वाले PDM मजबूत हो गई। आने वाले वक्त में अच्छा आपके इस आपकी हुकूमत का आलम तो ये है कि आपके वजीर आला ने जनूबी मुझे पंजाब तो को लग ये रहा जनूबी है पंजाब का सेक्रेटरी खत्म कि कर दिया। पीडीएम माफ से कीजिए, ज्यादा पीडीएम जवेद साहब से- जरा दूसरा मौजूद भी डिस्कस कर लेते हैं। पीडीएम तो मजबूत हो गई है, तो मेरा तो ये है ठीक है। फॉर्म। मुझे आप ये बताएं कि आपके जो वजीर आला साहब हैं वो खुद ही जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को रिपील कर देते हैं, खुद ही किया उन्होंने। नहीं नहीं मैं बताता हूँ और उसके बाद जब खुसरो बख्तियार साहब नहीं चीफ नहीं हैं, हकीकत- शाह महमूद नहीं चीफ नहीं हैं, नहीं नहीं हकीकत तो यही है। नहीं हकीकत नहीं है। मैं आपको देखें, बात ये है, हम वो बात करें जो डॉक्यूमेंटेड है। ये एक ऑर्डर के जरिए इस्टेब्लिश हुआ था, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली। नहीं वो तो वही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली, वो तो मैं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ ना, वो तो नहीं हुआ, जो वो तो नहीं असेंबली से पास होना चाहिए था, ठीक है। उस ऑर्डर का टाइम हुआ। पीरियड उसके लिए अपोजिशन तैयार है, चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि भाई चौधरी साहब हमसे बात ले तो लें। सुने, उसके लिए 120 दिन थे ना। उस 120 दिन के अंदर कानूनन इसकी शक्ल बननी थी। शक्ल अगर बनने आप के ये बाद समझते इसको हैं, एस्टेब्लिश माफ होना कीजिए, था। आप कानून बता रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी जनूबी पंजाब सूबा बनाना चाहती है, बिल्कुल बनाना तो चाहती आप है। फिर उन्हीं लोगों में से हैं जो समझ बैठे हैं कि नहीं इमरान नहीं खान ने यहाँ नहीं, पाकिस्तान बना अगर देगा। अगर देखें बात माफ सुने, कीजिए। अगर जनूबी पंजाब ना बनना होता तो आज भी वो बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट ना बना होता। वो ड्रामा आज भी है। नहीं, कोई ड्रामा नहीं है। सेक्रेटेरिएट बनाने का मकसद चौधरी ये है साहब कि एक ड्रामा किया जाए। चले मैं अपने नाजरीन को इस शो जिन्होंने के सुबह बनाना हो। चौधरी साहब मैं एक सर, जरा अपोजिशन तैयार बैठी खबर हुई दे है। दूं, एक खबर दे दूं, जिस एक- काम में एक अपोजिशन खबर- तैयार। एक खबर दे दूं। जी जी बताएं। कल इसका कैबिनेट का, पंजाब कैबिनेट का इजलास हो रहा है जी जी, जिसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो जो जनूबी पंजाब के ऊपर प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे कि ये सेक्रेटेरिएट अगले कितने दिनों में एस्टेब्लिश ये किया हाशिम जाएगा। जमा बख्त और खुसरो बख्तियार की बात आप कर रहे हैं यार, इनकी क्या बात? नहीं अगर देखिए, ये बनाना उन्हीं हो, का इनिशिएटिव जिस है, तो मामले ये में इसलिए- अपोजिशन जमातें चौधरी साहब मुझे पाकिस्तान बताएं मुस्लिम लीग कि नून तैयार पूरा है कि भाई आए। नहीं बात ये तो वो तो आपको आगे नहीं बढ़ नजर रहे। आपको नजर आ जाएगा ना। सेक्रेटेरिएट अगले को- आने वाले दिनों में ये नजर आ जवेद जाएगा साहब, ना। सेक्रेटेरिएट को एक काम ना करने का बहाना है कि भाई उन्होंने नहीं, बना दिया, काम अब हो रहा है। बेचारों को दो जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं। साहब, कानून के तहत एक सूबे में 2 सेक्रेटरी नहीं हो सकते एक महकमे के, जब तक कानून उसको अलाउ ना करे।
कानून में ये चीज आने वाली है, आने वाले दिनों में। चले ये तो कानून आप बन थोड़े जाएगा। दिन सब्र तो करते बात हैं, ये है कि देख लें, आपको पीटीआई की नीयत भी समझ आ अगर जाएगी। आपने काम करना हो तो आप पैरेलल सिस्टम ऐसे बना लेते हैं कि एक जैसे बना होता है, एडिशनल सेक्रेटरी भी काम कर रहा होता है, तो काम सेक्रेटरी भी कर रहे काम हैं कर रहा होता ना। है। चौधरी और साहब वो बैठे ने सर जी वो भावलपुर से दो बैठे जगहों पर हुए धक्के हैं। खाने पड़ रहे हैं। चौधरी जैसे साहब मुशर्रफ बैठे ने, हुए। माफ कीजिए, वो वहां ख्वार हो रहे हैं। और चौधरी साहब गाँव जनूबी नहीं हो रहे, पंजाब उत्थे सूबे के दफ्तर नाम बने पर रहे हैं, उत्थे काम हो रहे हैं और बकायदा। जनूबी पंजाब के लोगों को पुख्ता यकीन है कि ये इंतहाई बिल्कुल एक बेहुदा किस्म का ड्रामा है। 1947 में इसका पाकिस्तान कोई बना रिजल्ट था। नहीं निकलने वाला। चौधरी साहब, ये बिल्कुल चौधरी लोगों साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। 1947 में पाकिस्तान जब बना था, तो जब नए सिरे से सिस्टम बनते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां आती रहती हैं। हमें हौसले के साथ हुकूमत अगर ये इनिशिएटिव ले रही है थोड़ी तो हमें तब्दीली- इसे माफ हुकूमत को कीजिएगा, सपोर्ट करना चाहिए। सूबा जनूबी पंजाब थोड़ी तब्दीली का नहीं बल्कि बहुत बड़े धोखे का मामला है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक, इंशाल्लाह इसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पूरी दुनिया, पाकिस्तान के अवाम को भी कोरोना की वबा का सामना है और इस हवाले से जो इक़दामात हुकूमत ने किए हैं, जवेद साहब, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही सब्ज़ बाग दिखाया गया है जो बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर हमें दिखाया गया था। आपके वज़ीर साइंस ने कहा कि वैक्सीन हम बड़ी जल्दी इसकी तैयार कर लेंगे, उसका नाम निशान नहीं है। हत्ता कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि वैक्सीन तैयार होगी। आज आलम यह है कि अगर हमें दोस्त मुबालक खैराती वैक्सीन ना देते तो हम अपने बुज़ुर्गों को भी इंजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं थे। तो ये तो है प्रैक्टिकल सूरत हाल। और इस पर जो जुल्म है, इसी पर मैं आपसे कमेंट कराना चाहूँगा, वो ये है कि जब प्राइवेट सतह पर यह फैसला किया गया कि वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दी जाती है, तो जो रेट वहाँ पर 1500 के लगभग बनता है पाकिस्तान का, जैसे रशियन है, स्पुतनिक उनकी है, चाइनीज़, यही रेट आलमोस्ट पाकिस्तान में वो 8500 तो कहा जा रहा है, 12,000 रुपये की मुख्तलिफ मकामात पर लग रही है और शॉर्टेज भी है। अब उस वैक्सीन के आने पर ना कोई ड्यूटी है, ना उस पर कोई और किसी किस्म के महसूलात हैं। तो ये जो तमाशा हो रहा है इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ इसका कोई हल भी है। जैसे बात यह है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। पहली बात ये, इस तमाशे को ख़त्म होना चाहिए। यह हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम पाकिस्तानियों को बर वक्त, लफ्ज़ में यूज़ कर रहा हूँ, बर वक्त वैक्सीन मुहैया करे, क्योंकि वैक्सीन के मुहैया होने के बाद ही पाकिस्तानी कौम। आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं यहाँ सिर्फ थोड़ी सी एक आपकी ही नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि आज सेनेट में ये करारदाद मंजूर हो गई है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन, JUI के कामरान मुर्तज़ा जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, उन्होंने ये पेश की है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन या तो फ्री दी जाए, प्रायोरिटी तो यह है कि फ्री हो, या फिर बहुत सस्ती। जो सब बात पता क्या है, मैं बात वही करने जा रहा था। बात यह है कि यह हुकूमत का फ़र्ज़ है कि 22 करोड़ अवाम को इंश्योर करे कि टाइमली वैक्सीन कर दी जाए, ताकि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह आगे इकनॉमिकली ग्रो कर सके, जहां हमारे बच्चे स्कूलों में नॉर्मल तरीके से जा सकें। अमेरिका 5 मिलियन लोगों को एवरीडे डोजेस कर रहा है, 3.5 मिलियन के करीब यूके कर रहा है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूं हुकूमत से। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में जो मुखय्यर हजरात हैं, देखें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो कप्तान वाली बात कर दी है। नहीं, जितने मुखय्यर हजरात, नहीं हाथ नहीं, मेरी बात समझे, चलो बात हाथ सर, ये कप्तान वाली बात। एक बंदा जो अफोर्ड कर सकता है, मैं समझता हूं कि ये तो लिवरेज देनी चाहिए हुकूमत को। चंदा है जी। नहीं, चंदा नहीं है। पहले तो आप ये बताएं जवेद साहब, मैं प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के SOP फॉलो कर रही है। तमाशा देखें आप, कर रही है वो। पहले ये बताएं मुझे सॉरी कि कोरोना के हवाले से जो हिकमत अमली हमने अपनाई, मैं SOP पे आता हूं। जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीन की इंपोर्ट है। मैं समझता हूं कि हमारे तमाम हॉस्पिटल्स को और जो इंपोर्ट कर सकता है उनको अलाउ करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। और जो पाकिस्तान के अमीर और मुखय्यर हजरात हैं, हुकूमत करेगी ना। हुकूमत को अगर वो 1500 की वहां से उसकी कुल कीमत मैं पड़ रही कहता हूं वो तो आ रही है पर 12,000 रुपया उसकी कीमत की साहब। अगर वो 3,000 की है, 5,000 की है, 2,000 की,
हुकूमत का फर्ज बनता है कि उसको रेगुलेट करे, रेगुलेट करके इस हुकूमत से आपको तोको है कि ये मुझे रेगुलेट कर पूरी सकती है? तक है, मुझे उम्मीद रखूंगा, मैं उस वक्त तक उम्मीद रखूंगा जब तक मुझे उम्मीद रहेगी इस हुकूमत से, आखिरी दिन तक उम्मीद रखूंगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव रहना है, मैंने अच्छाई की तो मैंने चौधरी साहब जिधर इस हुकूमत को जगाने का जगाने बच्चों के अंदर भी मरदाना शुरू हो गया है, हम उसको अस्पतालों का बुरा हाल है, वेंटिलेटर भर गए हैं 35%, हमें एज ए 95% बेड बढ़ गए हैं। चौधरी साहब हमें एज ए कॉम भी सोचना पड़ेगा कि आया एसओपी कहीं फॉलो नहीं हो रहे, तो एसओपी को हमने नहीं फॉलो हो रहे भाई, नहीं फॉलो हो रहे, कौम ने भी तो अमल करना है, कुछ सारा कुछ आप हुकूमत को डिस्क्रेडिट तो नहीं कर सकते। दूसरे मुल्कों ने करके दिखाया है, आपने कौन से एसओपी फॉलो कराए हैं? देखें उनकी कौमों ने भी 6 बजे तक दुकानें बंद हैं, तो क्या सुबह 8 से 6 बजे तक कोरोना नहीं होता क्या? सब बाजारों के अंदर खफे से खफा चल रहा होता है। आपने अपने मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी जारी रखना है, आपने लोगों को रोजगार भी इंश्योर करना है ताकि लोगों के घर के चूल्हे चलें। आप तो ये चाहते हैं कि लोगों के चूल्हे बंद हो जाएं। चूल्हे बिल्कुल जलें। बात ये है कि एसओपी आपने बनाए क्या है? कोई भी नहीं है। एसओपी क्यों? ये एसओपी पे जो अमल हो रहा है, ये जो लोग एसओपी की वायलेशन कर रहे हैं, 6 बजे तक मुझे बताएं उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो रही है। मैं आपको शादी हॉल बंद हो चुके हैं। चौधरी साहब बात देखें, बात ये मुल्क वो है जो चैरिटी में बहुत ज्यादा आगे है, तो यही बात मैं कह रहा हूं, तो मैं यही कह रहा हूं मुखय्यर हजरात अपनी इस हुकूमत ने ट्रस्ट तोड़ा है, इस हुकूमत ने जितने वादे किए वो सारे के सारे सुराब साबित हुए। इस हुकूमत की हर बात गलत है, हर चीज हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, दुनिया ने कहीं नहीं अप्रिशिएट किया। आप नहीं मान रहे तो मैं उसके मेरे कोलते होता कोई इलाज नहीं। देखो तो आप तो कहते हैं माहौल आपकी कहीं किसी ने कोई नहीं माना, माफ कीजिएगा यही तो झूठ है। इसी आपने यूट्यूबर बनाए हुए हैं, इसी हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी यूट्यूबर बनाए हुए हैं, अमेरिका से अपने मीडिया सेल बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया सेल बनाए हुए हैं, जाली खबरें उसमें डालते हैं। आपने किया क्या है जो एडमायर किया? अपोजिशन क्या कर रही है? जो कुछ आपके साथ, अच्छा अपोजिशन जो कुछ आपके साथ, मुझे एक सेकंड, आपकी रेपुटेशन का चौधरी साहब सिर्फ ये बता दें, अपोजिशन का कोई यूट्यूबर नहीं है। मैं कहता हूं मरियम नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं चलता। अपने क्लेम का जायजा आप खुद लेना चाहिए, माफ कीजिए अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कैसे बातें कर रहे हैं? हम तो आपका आलम यह है कि आपका हमें जिस बिलियन ट्री सुनामी आपका जो है वो तमाशा बन गया। चौधरी साहब, पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन गया। चौधरी साहब, आपने जिस तरह का मुल्क हमें हैंडओवर किया था 35 साल, माफ कीजिए, इस मुल्क के साथ आपने कोरोना पर आपकी जो पॉलिसी फिश हो गई है, कोई फिश नाज़रीन पॉलिसी तो नाकाम है, लेकिन ये बात जारी रहेगी। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ये हुकूमत जब से आई है हमने तो देखा है कि सारा मुल्क ही मसालिस्तान बना हुआ है। आपने देखा कि हुकूमत के आगाज़ से ही अशियाए खुर्दोनोश का बहरान पैदा होना शुरू हुआ और बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए। दिलचस्प तो मैंने एक पार्लिमानी लफ्ज़ बोला है, वैसे वो शर्मनाक थे। चीनी वाफर थी, चीनी कम हो गई, इम्पोर्ट की जा रही है। गंदम वाफर थी, गंदम कम हो गई, फिर वो भी इम्पोर्ट की जाएगी। आज तो वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने यह कह दिया है मीडिया के रूबरू, उन्होंने कहा है कि मैं तस्लीम करता हूं कि हम इन 3 सालों में ज़रूरी शोबे के लिए कुछ नहीं कर सके। ये उनका अपना एतराफ़ है। वैसे उनसे पूछा जाना चाहिए कि ज़रूरी शोबे के लिए तो कुछ नहीं कर सके, हवाबाजी के लिए आपने क्या किया? ये सारा कुछ हवा में है जो साहब? जो सब ऐसी बात नहीं है, तमाम बातें ठीक नहीं होती। मेरी सट्टे वाले लोग भी पकड़े गए हैं, ये भी एक खबर आ रही है। सबसे पहले तो जो चीज़ हुकूमत की अच्छी है ना, अप्रिशिएट करने वाली, वो हमें करनी चाहिए। अच्छी बता तो देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, एग्रीकल्चर में मैं आपको तस्दीकन और हकीकतन सच्ची बात ये कर रहा हूँ, जितना नफ़ा या जितना हमारे ग्रोअर ने पिछले 2 साल में इस्टेब्लिश हुआ है, पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। जहां तक बात ये, जहां तक सरवर खान साहब की लाहौर बात के गिरदो नवा में बहुत सारे काश्तकार हैं,
आप चले जाएं। नहीं मैं आप मेरे जिम्मेदारों से मिलें, चौधरी लोग साहब परेशान हैं। मैं ऐसे ऐसे काश्तकारों से मेरी भाई गुफ्तगू परेशान है हैं लोग। जिनके 400 एकड़ 200 एकड़ 100 एकड़ वाले सबसे मेरी बात आप हुई तो है। फिर जागीरदारों उनको की बात कर रहे हैं ना, वो तो हर दौर में बादशाह होते बात हैं। नहीं जागीरदारों की बात नहीं जावेद है। साहब, जागीरदारों की अगर बात ना 100 करें एकड़ भाई। वाला भी पैसे कमा रहा है तो 5 जो एकड़ वाला खून भी पैसे पसीना कमा बहा रहा है। के खेत के चौधरी अंदर हल साहब चलाता देखें, है, बात ट्रैक्टर ऊपर से ही चलाता है। चलनी है, बात ऊपर से ही चलनी डीपीए है। डीपी खाद की कीमत क्या है, टैरिफ क्या है, पानी उसके का, बिजली प्रोपोर्शनेट का, चौधरी डीजल साहब का। गंदम का रेट पहले क्या था? तो भाई जिस ठीक है। नून हुकूमत की बात कर रहे हैं 1200-1100 रेट था और आज 1800 रुपए रेट है, 700 रुपए रेट बढ़ा है। तो सिंध ने तो 2000 किया हुआ है, तो हम तो कहते हैं क्या मैं देनदारी की मैं आपसे एग्री करता हूं, पंजाब लेकिन- हुकूमत को भी 2000 करना चाहिए। लेकिन जो आप बाहर से मंगवा रहे मैं हैं, इसलिए सपोर्ट करूंगा इस बात को कि 2000 करना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 60 to 65% एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर हमारा ग्रोअर जिसको ग्रो करेगा, आपकी हुकूमत हमारा तबाह करने ग्रोअर के दर पे है। नहीं, अगर ग्रोअर जो गैर एस्टैब्लिश मैरी होगा गंदम, तो आपकी इकोनॉमी चलेगी, लोग बेहतर होंगे। सर, क्योंकि आज हमारे जो गरीब हैं उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा ग्रोअर के साथ है। तो मैं पहले आप मुझे हुकूमत एक से बात का इल्तिजा जवाब दे जरूर दें। करूंगा मुझे कि ये बताएं, गंदम मुझे का रेट एक 2000 सवाल का होना जवाब दे चाहिए। दें। जी बताएं। आपको मुकामी किसानों की जो आपके दिल में तकलीफ है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, होनी भी चाहिए। जाहिर है हमारे अपने किसान हैं, इनको हम इंसेंटिव देंगे तो काम बढ़ेगा। भाई 2400 रुपये मन के हिसाब से आप नाकस गंदम मंगवा रहे हैं रशियन स्टेट से, सेंट्रल रशियन स्टेट से। गंदम वो नाकस है, पहली बात और वो डॉलर जाने हैं, जरे मुबादला। मैं आपसे एग्री करता हूं। ये धंधा लेकिन- कौन कर रहा है? लेकिन ये गंदा धंधा कौन कर रहा है? मुझे पहले इसका जवाब चाहिए। इस धंधे के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, अगर आपके पास स्टॉक्स पूरे नहीं है, आपके पूरे साल की जरूरत के मुताबिक अगर आपके पास गंदम में कमी अच्छा, बेशी पहले है, तो आपने उस स्टॉक को पूरा नहीं करना। ये तो एक अपना माफिया आ गया। पहले मुझे आप ये बताएं कि ये रमजान आपको जो पता है इस इसमें- साल पाकिस्तान में गंदम पिछले साल से कम हो रही है। आप मुझे ये बताएं, गंदम की बात तो उस आगे चीज को फोर्स ही करने के आगे- लिए आपको इंपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना, आपके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं देखिए, है। माह मुकद्दस की आमद है। मुझे आप ये बता दें कि चीनी के हवाले से जो कुछ हो रहा है, ये जो ड्रामा हो रहा है, शुगर माफिया जो आपकी हुकूमत को चला रही है, शुगर माफिया जिसके जहाज चले और आपके बहुत सारे MP MN उसमें आए, अब आप एक ड्रामा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, जो मैं एक मिनट, मैं मेरी गर्ज सुन लें। ये कहती है रियासत स्टेट कहती है, ये हमने ऐलान कर दिया शहजाद अकबर ने, खबरदार 85 रुपए किलो से ऊपर कोई गया तो पता नहीं क्या कर देंगे, सर कलम कर देंगे। चौधरी साहब, अरे भाई, जिसने चीनी 85 रुपए किलो नहीं बेचनी वो जहाज उड़ा ले। शहजाद अकबर साहब धमकियां दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वजीर आजम साहब कह रहे हैं शुगर माफिया को नहीं छोड़ेंगे। और भाई 2.5-3 साल हो गए ये ड्रामे सुनते हुए, 120 रुपए तक रेट जा चुका है किलो। खुदा के लिए गरीबों का सोचें, खुदा के लिए आवाम का चौधरी सोचें। साहब, ये गरीबों माफिया के के पंजे से सोचने निकले के लिए ही इस ये ऐलान हुकूमत करने, जो छोड़ देगा FIA ऐलान के- करने चौधरी खाली। साहब कोई बात देखें, बात सुने, हुकूमत ने जो FIA के जरिए जो इनिशिएटिव लेना चाह रही है उसका देखें ऑब्जेक्टिव ठीक है, लेकिन तरीकाकार गलत है। मैं तरीकेकार से इख्तिलाफ करूंगा। क्या तरीकेकार गलत है? तरीकेकार नहीं, तरीकेकार नहीं, चौधरी साहब बात सुने, आपकी हुकूमत में शामिल है। माफियों की कमर तोड़ने के लिए आपका वजीर कहता है कोई कौमी रास्ता असेंबली में, इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दें। आपके वजीर ने असेंबली में खड़े होकर कहा, आप चाहते हैं कि माफिया के कंट्रोल में रहे सब कुछ। आपकी हुकूमत उनके कंट्रोल में है, वो चला हो रहे हैं। हुकूमत अगर माफिया पे काम कर रही है तो आप चाहते हैं कि माफिया को खुला छोड़ दिया जाए। आपके वजीर सैयद फखर इमाम ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि गंदम ज्यादा थी, वाफर थी। कहां गई मुझे नहीं पता। नहीं तो उस मैं समझता हूं कि को ऐसे वजीर आजम को, ऐसे वजीर को चौधरी साहब बात घर जाना यह है चाहिए। कि ये अगर क्या उन हुकूमत है? माफियाज के खिलाफ अगर हुकूमत खिलाफ एक्शन नहीं में है भाई, आती है, खिलाफ नहीं एक्शन है, में आती है तो आप खिलाफ चाहते नहीं हैं है, कि उनके खिलाफ खिलाफ नहीं कुछ ना है। किया जाए। हुकूमत और माफिया हम आप तो कदम है। चौधरी साहब माफिया हुकूमत को और सपोर्ट माफिया हम करना कदम चाहिए। है। नहीं, हम माफ कदम कीजिए, नहीं हम कदम है। देखिए, माफिया खिलाफ को हो तो पकड़ने कैसे? के लिए अगर उनको मेरे पास तंबीह की इख्तियार जा रही हो, है, मैं उनके देखता पास हूं कि कौन माफिया क्या सामने आता करें, है। क्या करें? देखिए, मेरे पास इख्तियार लोगों की हो, मिलों पे कब्जा कर मेरे रहे हैं। पास FI हो, तो आपको मेरे पास चौधरी पुलिस साहब हो, कोई तरीका मेरे तो पास इख्तियार इदारे करना हो, पड़ेगा। फूड डिपार्टमेंट। आप तो तरीका चाह रहे नहीं हैं कि आता जिस ना। तरह बनाना रिपब्लिक में होता माफ है, कीजिए, हुकूमत जाए, अब तो बंदूक प्राइम के मिनिस्टर को जोर लोग पे बहरा हर कह चीज रहे हैं, कब्जा घबराना कर नहीं। ले। आप साहब घबराने की इजाजत दे दें। चौधरी साहब आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं,
आप चाहते हैं क्या इस मुल्क में डिक्टेटरशिप हो? कोई चीज जवेद साहब, बात यह है, आपको लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना शुरू कर दिया कि साहब की इजाजत दे दें। आपने कोई भी चीज दुरुस्त करनी है तो किसी कैसे करेंगे? माफिया आपके साथ है, माफिया चौधरी साहब, माफिया ये आप माफिया को आप कैसे पकड़ नदीम बाबर साहब किस केस में गए? मुझे बता दें, नदीम बाबर साहब गए कि नहीं गए? सिर्फ ये बता सारा दें मामला आप माफिया को, मीडिया ने सारा मामला खोल के सामने रख दिया। मुझे ये बता दें, बाबर क्या कर रहा है? आप माफिया को कैसे पकड़ेंगे? आपके पास कोई तरीका? आप क्या करेंगे? सुबह एसएचओ भेज के उसे अंदर कर दें ताकि आप ही जाके उनकी सपोर्ट करें। आपने नदीम कैनी को हटाया, फिर पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया। अद्वियास स्कैंडल पे नदीम कैनी को आपने हटाया, फिर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। आप तो इनाम देते हैं माफिया को। गलत है, आप तो गलत है। जो चीज गलत होगी नहीं चौधरी साहब, तो सारे जो इस हुकूमत के गलत इक़दाम होंगे, हमें उन इक़दामात को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं गर्दनें उड़ा दो, गर्दनें उड़ा दो। किसकी गर्दनें उड़ा दो? फ्रांस में इनकलाब आया, ईरान में इनकलाब आया, और माफिया तो आपके साथ बैठे हुए हैं। और माफिया अगर आपके साथ है, जब आप माफिया के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं तो आप माफिया की सपोर्ट पे निकल आते हैं। आप तो चाहते हैं कि माफिया के खिलाफ कोई एक्शन ना हो। भाई पहली दफा मुझे बताएं, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कितनी शुगर मिल वालों को एफआईए ने बुलाया? आप बता दें। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ने माफिया की गर्दन पे हाथ रखा? बहरान पहले कभी पैदा हुआ ये बता दें। इस बहरान का हल है आपको 4 दिन सब्र तो करें ना। चीनी बड़ी है, 1-1.5 महीने के लिए माफी देगा। चौधरी साहब, बात ये है कि आपने 35 साल के गंद को आप चाहते हैं कि ये हुकूमत एक दिन में खत्म डाला। इसको टाइम ने डाला। कोई 35 साल का गंद नहीं है। क्या नहीं है? टूटी फूटी हुकूमतें, आप मुझे बताएं, चार हुकूमतें, इदारे उनके मुखालिफ, किस हुकूमत ने को चलने नहीं दिया इदारों ने। ये 35 साल वाले गंद वाली बात गलत है। 35 साल जो गंद 3 साल में डल गया, मुझे बताएं किस माफिया के बंदे को बुलाया? मुझे बताएं किस माफिया के बंदे को बुलाया था? माफिया के बंदे तो किस माफिया के बंदे को हुकूमत ने अंदर किया? माफ कीजिए, माफिया के बंदे तो हुकूमत ने शामिल करा दिया आपने। कौन से माफिया के बंदे हैं? सारा माफिया बैठा हुआ है। आप साबित करें आपके मामले ने खुसूसियां हैं। आप कौन से मवाद ने खुसूसियां? एयर एविएशन इंडस्ट्री किसने तबाह की? वो भी माफिया का बंदा नहीं था। कौन था? जो आगे बैठा हो गुलाम सरवर खान। कोई प्लान ही था ना जिसने ये बयान दिया? खान ने कोई प्लान नहीं किया। कोई प्लान ही था। बात ये है कि अगर एक रिपोर्ट गलत है चौधरी साहब, अगर एक रिपोर्ट गलत है, अगर वजीर मीडिया के सामने आके बयान दे रहा है पे जो बंदे अगर आपके जहाज उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जवेद साहब, आपने ये अब ज़ाहिर है उस बात पर तो आपने आना नहीं है, और आपने तो यही कहना है कि कौम को कि आपने नहीं घबराने की बात नहीं है। तो नाज़रीन, ये गर्मा गर्म डिबेट तो ज़रूर है और ये जारी भी रहेगी क्योंकि आपके मसाइल का हल हमने निकालना है। लेकिन ये बात आप याद रखें कि हुकूमत जो स्टेप ले रही है उसका हम बड़ी नेक नीति के साथ ज़्यादा ले रहे हैं और तज़िया पेश कर रहे हैं। जवेद साहब का अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ है, मेरे पास अपने दलाइल हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि सच्चाई आपके सामने आती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।